हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। हाँ, वो दिन आ गया है, इस चैप्टर का अंत। मतलब एक्सरसाइज 1.6 आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो और इसमें वैसे भी छोटी एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है इसमें, उसके अंदर सब पार्ट्स हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पर बता देता हूँ कि लॉज ऑफ, मतलब ये वाली जो है ना एक्सरसाइज 1.6 बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 1.6। ठीक है। सो तो मैं आपको पहले लॉज बता देता हूँ क्या क्या होते हैं एक्सपोनेंट के। पहला जो होता है हमारे पास लॉ, वो होता है ए की पावर एम। ठीक है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होएगा ना, वो होएगा ए की पावर एम प्लस एन। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास पिछली क्लास में भी थे, क्लास 8। ठीक है, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन क्या होएगा, ए की पावर एम माइनस एन। अगर ऊपर होता ना ए की पावर एन और नीचे होता ए की पावर एम, तो हो जाता ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऊपर वाली फिर माइनस अगली। तो थर्ड है हमारे पास लो, हमारे पास थर्ड जो है वो है ए की पावर एन और उसकी होल ब्रैकेट में एम इज इक्वल टू ए की पावर एन एन एम इंटू एन या एन इंटू एम, जो मर्जी कर लो। ठीक है, और हमारे पास एक और भी है फोर्थ, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। हमेशा पता क्या होएगा, ए इंटू बी की होल पावर एन, डैट इज ए बी की पावर एन। ये होगा हमारे पास। और एक और भी है हमारे पास कि ए की पावर ज़ीरो होता है हमेशा वन। किसी की पावर ज़ीरो है ना तो वो वन होएगा, चाहे ए माइनस है चाहे जो भी है, वन ही होएगी पावर। मतलब हमारे पास आंसर वन होगा। और एक चीज़ आपको शायद पता होगी ये बात। अगर हमारे पास लिखा है ए बाई बी का होल अंडर रूट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है। सो ये 6-7 चीज़ें जो मैंने बताई ये याद कर लो, इसके ऊपर ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज बेस्ड है। और बहुत ईजी, सबसे ईजी एक्सरसाइज है ये। तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो 1 हमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट का कहा है 64 की पावर 1/2 क्या होती है। 64 की पावर 1/2, देखो जो भी दे रखा हो ना नंबर, उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। अब मेरे को पता है 64 क्या होते हैं, 2 इंटू 2, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 2 to the 64। ठीक है, 64 ये, और इसकी पावर हमें कहा है 1/2। ये 2 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, यस थर्ड वाला। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 1/2 कर देंगे, तो कट के हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, डेट इज़ 8। तो फर्स्ट का हमारे पास होएगा आंसर 8। अब अगला भी बहुत ईजी है। अगले में हमें कहा है 32 की पावर 1/5। अब 32 का एक्सपेंशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, 2 की पावर 1 क्या होगी, 2। तो हमारा इसका आंसर 2 आ गया। थर्ड वाले को आप एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश करो करने की। ठीक है, तो आशा करता हूँ कोशिश की होगी आपने। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। 125 की पावर 1/3। 125 हमें पता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। 3 से 3 कटा, 5 की पावर 1 कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 की पावर 3/2। बताओ 9 की पावर 3/2। 9 आपको पता है 3 इंटू 3 होता है,
इसकी पावर 3/2 बतानी है, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो इससे मैं ये कट कर दूंगा 2 से 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 27। तो फर्स्ट का है 27। अब दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा है, कहा है इसमें इन्होंने कि 32 की पावर 2/5 बताओ। 32 हमें पता है 2 की पावर 5 होती है, हमने किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में। तो हम सीधा लिख देते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 2/5, 5 से 5 गया, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। बच्चों वाले सवाल हैं बस। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है 16 की पावर 3/4। 16 आपको पता है क्या होता है, 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4, 4 से 4 घटा, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है। ये देखो यहाँ पे भी हुआ था, 2 की पावर 3 आ गई थी हमारे पास, वो 8 हो गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा है 125 की पावर -1/3, ठीक है, -1/3 आया है। तो 125 पता है हमें 5 की पावर 3 होती है, कि होल पावर -1/3, 3 से 3 कटा, 5 की पावर -1। किसी की भी पावर -1 हो ना, मतलब मान लो a की पावर -1 है, तो हम लिखते हैं 1/a, ठीक है, 1/a की पावर 1। अगर a की पावर है -2, तो हम लिखेंगे 1/a की पावर +2। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो अगर 5 की पावर -1 है, तो हम लिखेंगे 1/5, ठीक है, 1/5 की पावर 1 दैट इज 1/5। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 कर दो। तो अब बहुत सिंपल है, हम अपनी फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे, सबसे पहले लिखवाई थी मैंने, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 5 और 3 के एलसीएम 15, 2 की पावर 15 ऊपर 3 5 2 5 10 प्लस 5 55, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 की जगह 3 होगा, 3, 2 की पावर 13/15। तो यहाँ तक हम हो गया ये। अब अगला जो है हमारे पास इसमें थर्ड क्वेश्चन में, उसमें दे रखा है 1/3 की पावर 3 और उनकी होल की पावर 7, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/3, अगर 1/a दे रखा है आपको, 1/a दे रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर -1, जैसे a की पावर -1 को 1/a लिख सकते हैं। अगर आपको दे दे a की पावर 1/3, मतलब 1/a की पावर 3, तो आप क्या लिख सकते हो a की पावर -3, है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये करेंगे 3 की पावर -3 की होल पावर 7, 3 की पावर -21, ठीक है, 3 की पावर -21 कर देंगे। और अगर आप इसे ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/3 की पावर 21। तो ये भी हो गया, ऊपर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा है थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो वही करेंगे हम, अपना ये सेकेंड लॉ लगा लेंगे। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम क्या होगा 4, 11 की पावर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 to the 4 - 1, ठीक है, दैट इज 3/4, 11 की पावर 3/4, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 से 2, ये 2 1 2 करेंगे ना हम, और 2 - 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 11 की पावर 1/4। तो ये हमारा आंसर है इसका। उसके बाद हमारे पास
अगला क्वेश्चन है यहीं पे थोड़ा सा यही करते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज। 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये वही चीज़ लगाएंगे, a⁻n इंटू b⁻n। यहाँ पे पावर सेम है बट नीचे के अलग अलग है, तो 7 8 56 की पावर 1/2 आ गया हमारे पास आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा जितना मैंने पढ़ाया। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर कोई आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।